अरे सुनती हो? पहली हो गई हो क्या? सुनाई नहीं देता? आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, पर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं। तुम्हारे बाप ने कहा था कि हम शादी के बाद 3 लाख रुपए और 1 4पहिया गाड़ी देंगे, अभी तक वो क्यों नहीं दिए? क्या बताओ माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं थे दहेज के लिए, उन्होंने मेरी शादी कर्ज लेके किया था। पैसे नहीं? इतना सुंदर मकान है, गिरवी क्यों नहीं रख देते? गिरवी रख के तो किए थे मेरी शादी। ठीक है, अपने बाप से कह देना। ठीक है, बात करूंगी। विनोद, बेटा विनोद। आया माँ जी। माँ, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बेटा तुम्हारे ससुराल वालों ने कहा था कि हम शादी के बाद 3 लाख रुपए और 1 4पहिया गाड़ी देंगे, अभी तक वो भिजवाए नहीं। माँ, आप तो सच बोल रही हो, पर क्या करें? अभी हम एक चुटकी बजाएंगे तो सारा दहेज का पैसा निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा। बहू, ओ बहू। आई माँ जी। अभी तक तुम्हारे पापा ने भिजवाया नहीं? मैंने बात किया है, उन्होंने कहा जल्दी भिजवा दूंगा। पैसा नहीं है। बेटा विनोद, विनोद, विनोद। आया माँ जी। बेटा देखो, ये तुम्हारी पत्नी मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पास जुबान लड़ा रही हो? बेटा, इसके पिता ने अभी तक दहेज नहीं दिया, इसको घर से बाहर निकाल दो। हाँ माँ, आप सच बोल रहे, तब तो इसे बाहर निकाल ही देना चाहिए हमें। जाओ, हमारे घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम दहेज लेकर नहीं आओगी, तब तक इस घर में तुम्हारा कोई जरूरत नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी, मुझे मत निकालो घर से। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हम नहीं जानते। जब तक तुम दहेज लेकर नहीं आओगी, तब तक हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? तुम चाहे जहाँ जाओ, तुम बाहर में जाओ, जाओ तुम हमारे घर से। बेटी तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ दामाद जी नहीं आए हैं? क्या बताऊं पिताजी, उन्होंने मुझे दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्होंने शादी की है धन के लिए नहीं, बहू के लिए। अब उन्होंने कहा जब तक दहेज लेके नहीं आओगी तब तक हमारे घर में मत आना। कोई बात नहीं, ये भी हमारा घर है, हम इसको गिरवी रख देंगे। नहीं, इसे गिरवी मत रखिए पापा जी, नहीं तो हम कहाँ रहेंगे? कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर यहीं पे रहेंगे। ठीक है। बेटा विनोद, विनोद, बेटा। आया माँ जी। बेटा बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं, उनकी बेटी बीए पास है। आओ तुम जाओ, उससे शादी कर लो। वो बहुत धनवान है, उनके पास सब कुछ है। वो घर का सारा सामान देंगे, गाड़ी देंगे और हमें बहुत सारा धन देंगे। तब तो माँ मैं उसके शादी करूंगी, वो चाहे जैसे भी हो, क्योंकि अगर उसके साथ हम शादी करेंगे तो हमें बहुत सारा ढेर सारा दहेज मिलेगा। हाँ बेटा जाओ, तुम उससे शादी कर लो। हाँ माँ, मैं जाता हूँ उससे शादी करने। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा आई। मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। बेटा आरती की थाल लेकर आ रही हूँ। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ का पैर छुओ। मैं और
तो मैं बुला रही हूँ। बहू बोलो। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। कोल्ड ड्रिंक? ये क्या होता है? जो मेरे डैड ने दिया है, जाओ फ्रिज से लेके आओ। माँ जी, आपको एक बार में सुनाई नहीं पड़ता? बोलो बहू, क्या बात है? देखो मेरा कमरा कितना गंदा है, थोड़ा इसमें झाड़ू लगा दो। बहू, ये तुम्हारा काम है, तुम खुद करो, मैं क्यों करूं? मैं यहाँ झाड़ू लगाने आई हूँ, इतना सारा दहेज लेके आई हूँ, यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। अरे तो क्या हुआ, तुम भले ही दहेज लेकर आई हो, पर अब ये तुम्हारा घर है, तुम झाड़ू लगाओ। मैं अपने पिताजी के घर में कभी झाड़ू नहीं लगाई, और वहाँ मेरे घर में नौकर लोग करते थे, यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू उठाओ और चुपचाप सफा करो कमरा। मैं बाग में घूमने जा रही हूँ। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? बेटा झाड़ू लगा रही हूँ। वो पलक कहाँ गई? बेटा वो बाग में घूमने गई है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। पलक, ओ पलक, आई। तुम बाग में क्या करने गई हो? तो बाग में घूमने गई हूँ। और माँ यहाँ झाड़ू लगा रही है, तो क्या करूँ, तुम्हारी माँ को बैठा के मैं झाड़ू लगवाऊँ? तुम्हारे साथ हम शादी किए हैं, झाड़ू लगाने और सब काम करने के लिए शादी किए हैं। मैं यहाँ इतना सारा दहेज लेके आई हूँ, झाड़ू लगाने आई हूँ क्या? तुम हटो मेरे रास्ते से। माँ जी, क्या हुआ? मैं अपने फ्रेंडों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, आप घर का सारा काम संभाल लेना। ठीक है बहू। बेटा विनोद, विनोद, आया माँ जी। बेटा, इससे अच्छी तो हमारी पहली वाली बहू थी, क्योंकि मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। हाँ माँ, आप सच बोल रही हैं। हाँ तो बेटा आप क्या करें, उसे ले आए। माँ अगर वो नहीं मानी तो? बेटा मैं उसे मना लूंगी। चलो। नमस्कार समधन। अब तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ अपनी बहू को लेने आए हैं। यहाँ कोई बहू नहीं रहती, यहाँ पे सिर्फ मेरी बेटी रहती है, जिसे तुम लोगों ने घर से निकाल दिया था। हाँ हमने घर से तो निकाल दिया था, पर अब हमें पछतावा है। किस बात का पछतावा? पहले हम समझ नहीं पाए थे कि धन से बड़ी हमारी बहू होती है। मैंने तो सुना था तुम लोगों ने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी है। हाँ करवा तो दी है, पर हमें अब समझ में आ गया, हमें माफ कर दीजिए और हमारी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए। अगर वो ना गई तो उससे आप बात करिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बेटी तुम अपने ससुराल जाना चाहती हो, वैसे तो तुम्हारा असली घर ससुराल ही होता है। हाँ पिताजी, मैं जाना चाहती हूँ। समधन जी, मेरी बेटी आपके साथ जाना चाहती है, लेकिन मैं अपनी बेटी को एक शर्त पे भेजूंगा। क्या शर्त है? आइंदा से ऐसी गलती आप न करें कि मेरी बेटी को घर से निकाल दिया जाए। अब आप चिंता ना करें, ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपकी बेटी को दुख हो। ठीक है, आप ले जाइए मेरी बेटी को। मैं उन दहेज के ठेकेदारों के लिए एक पंक्ति गाना चाहती हूँ। हे दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जा